मी इरम बशिष्टे ASC कॉलेज सायखेडा TYBA चे विद्यार्थी आज आपल्यासमोर सावित्रीबाई फुले यांचे जीवन परिचय करणार आहे। सोमवार दिनांक 3 जनवरी 1831 को एक समाज सुधारक जिन्होंने स्त्री शिक्षा की नींव रखी, कठिनाइयों का सामना करते हुए लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोलने वाली विद्यादायिनी का जन्म हुआ। कौन थी वह महिला? कौन थी वह क्रांति ज्योति? पहचाना मुझे? मैं सावित्री। जी हाँ, मैं सावित्री ज्योतिराव फुले बोल रही हूँ। सातारा जिले के नायगांव के खंडोजी नेवासे पाटिल इनकी मैं कन्या। उम्र के 90 साल में ही मेरा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनसे विवाह हुआ, जिन्हें मैं प्यार से शेठ जी बुलाती थी। मुझे भी पढ़ना लिखना आना चाहिए, ये शेठ जी की बेहद इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। लेकिन मेरे हाथ ऐसे कपकपाते थे। इन्हीं कपकपाते हुए हाथों को शेठ जी ने थामा और अक्षरों को लिखना सिखाया। मैंने पहला अक्षर लिखा शेठ जी। इसी तरह घर वालों का विरोध होते हुए भी शेठ जी की सारी शिक्षित हो गई। 1 जनवरी, जी हाँ, 1 जनवरी 1848 में हमने पुणे के भिड़े बस्ती में सर्वधर्मीय लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली, जिसकी मैं पहली शिक्षिका भी बनी और फिर मुख्याध्यापिका भी बनी। शिक्षा यह शेरनी का दूध है। शिक्षा यह शेरनी का दूध है और इस शेरनी के दूध को मैं अपने बच्चों को देना चाहती थी। भेड़ बकरियों की तरह जियोगे तो काम तमाम। भेड़ बकरियों की तरह जियोगे तो काम तमाम और शेर जैसा जियोगे तो ही होगा नाम। कार्य बहुत ही कठिन था, लेकिन हम ठहरे शिवराय और मावलाम के वंशज। ऐसे पीछे हट जाना या डर जाना ये हमारे खून में ही नहीं था। लेकिन सनातनी धर्मीय लोगों ने गुहार मचाया, धर्म डूब गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैं पूछती हूँ, सर्व सामान्य मनुष्य ने शिक्षा लेने से कैसे डूब जाता है इनका धर्म? कितना खोखला होता है इनका धर्म? कितना कमजोर होता है इनका धर्म? शेठ जी ने मुझसे कहा, हमें बहुत से लोगों के आंसुओं को पोंछकर अज्ञान के अंधेरे को हटाकर ज्ञान का उजाला फैलाना है। हमें मनुष्य को मनुष्य की तरह खड़ा करना है। क्या इस कठिन कार्य में दोगी मेरा साथ? मैंने बस हामी ही नहीं भरी, बल्कि शुरुआत ही कर डाली। पाठशाला जाते समय कोई मुझ पर कीचड़ फेंकता तो कोई मुझ पर गोबर फेंकता, कोई मुझ पर पत्थर फेंकता तो कोई मुझे गाली गलौज करता, लेकिन मैंने सब कुछ सहा अपनी बच्चियों के लिए। मैंने सब कुछ सहा अपनी बच्चियों के लिए। एक दिन तो पाठशाला जाते समय एक आदमी मेरे रास्ते में आया और मुझसे कहने लगा, अरे ओ मास्टरनी, अरे ओ मास्टरनी, कहाँ चली? पीछे पीछे हटो, पीछे। हमारी लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, नहीं तो तेरी इज्जत लूट लेंगे। पुरुषों का सब कुछ महिलाओं की इज्जत के आगे आकर कैसे रुक जाता है? वो शायद भूल गया था मैं खंडोजी नेवासे पाटिल इनकी कन्या और ज्योतिराव जैसे पहलवान की बीवी हूं। ये उठाया हाथ और दिया उसके कान के नीचे। वो शर्म से पानी पानी होकर गर्दन को नीचे झुकाकर रास्ते से चला गया। फिर से किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश नहीं की। महिलाओं को अपनी आबरू की रक्षा करनी आनी चाहिए, वो महिला किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म की। अन्याय का शिकार हमेशा वही बनी है। अगर स्त्री का पति मर जाए तो सती जाना, बाल मुंडवाकर विद्रुप रूप हासिल करना, एक ही कक्ष में बंद करना। अरे उस स्त्री का पति मर गया तो उसमें उसका क्या दोष? इसीलिए हमने आवाज उठाया और नतीजा सामने आया। अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा विरोध में कानून बनाया। काशीबाई नाथ, कच्ची उम्र की बाल विवाह, अपने ही किसी परिवार के सदस्य से पेट से थी। ऐसे में बदनामी होती तो केवल स्त्री की। इसी बदनामी को तंग आकर वो आत्महत्या करने निकल गई। नहीं, मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मौत की गुहार लगाने वाली काशीबाई के साथ हम डट कर खड़े रहे।
उसकी हमने प्रसूति की। उसके बच्चे को हमने गोद लिया और नाम रखा यशवंता। ऐसी तरह हमने एक या दो ही नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों की प्रसूति कराई। शेठ जी ने तो प्रसूति गृह और बाल हत्या प्रतिबंध गृह ही खोल डाला। इसी तरह हमारा घर और आंगन बच्चों के कील कार्य से भर उठा। 24 सितंबर, जी हाँ, 24 सितंबर 1872 में शेठ जी ने सार्वजनिक सत्यधर्म की स्थापना की। इसमें मैं भी शामिल हुई। हमने इसमें शूद्रों और अति शूद्रों के उत्थान और उद्धार के बारे में विचार किया। शिक्षा यही शूद्रों के लिए एकमात्र उपाय है। शिक्षा से ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त होता है। हमारे इसी शिक्षा के कार्य को देखकर अंग्रेज अधिकारी ने हम पति पत्नी का सत्कार किया। 1877 में पड़े हुए सूखे में दी जाने वाली मदद हो या दलितों को पीने के लिए खुली की गई घाटियां हो, ऐसे हमने बहुत से समाज कार्य किए। लेकिन कहने को इतना जरूर कहूंगी, कितने भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे। शेठ जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। लकवा की वजह से उनका दाहिना शरीर नाकाम हो गया था। इस परिस्थिति में भी शेठ जी ने अपने बाएं हाथ से सार्वजनिक सत्यधर्म ये ग्रंथ लिखा और आखिर 28 नवंबर 1890 को शेठ जी हमें छोड़कर चले गए। मेरा बस जीवन साथी ही नहीं, मेरा कार्य का साथी, मेरा वैचारिक हिस्सेदार, मेरा सहारा, मेरी प्रेरणा, मेरा सब कुछ ऐसे खो गया। हमारा 50 साल का साथ अब खत्म हो गया था। मेरा आसमान खो गया था, मेरी जमीन दुबक गई थी। ऐसे में बाकी था यशवंता, लक्ष्मी और मैं। इतने में बाहर शोर हुआ। अर्थी को गंधा कौन देगा, इटवी कौन करेगा, अग्नि कौन देगा। यशवंता हमारा बेटा नहीं, यशवंता हमारा खून नहीं। ये सुनकर मैं उठी। और मैंने उनसे कहा, यशवंता मेरा बेटा है, यशवंता मेरा बेटा है और मां होने के नाते सारे कार्य यशवंता ही पार करेगा। ये कहकर मैंने टिकरी को उठाया और यशवंता को थमा दिया और हम मां और बेटे आखिर शरीर के आगे आगे चलने लगे। हजारों का जन समुदाय इस शव यात्रा में शामिल हुआ। मुठा नदी के किनारे हमने उन्हें अग्निदान दिया। घर घर जाकर ज्ञान का प्रसार और प्रचार करने वाला क्रांति सूर्य आज धधकते हुए अग्नि में अदृश्य हो गया। शेठ जी हमें छोड़कर तो चले गए, लेकिन हमने उनका कार्य वैसे ही जारी रखा। 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी आई। बगल में गांठ आकर लोग मर रहे थे। ऐसे में हमने वानवरी और भुवनगिरी के बीच एक अस्पताल खोला। मैं घर घर जाकर मरीजों को अस्पताल ले आती। प्लेग ये छूने से फैलने वाली बीमारी थी। आज न कल वो मुझे भी होने वाली थी, लेकिन मौत के डर से पीछे हट जाओ। अरे हम जिए ही समाज के लिए थे। अगर इस कार्य में हमें मृत्यु भी आ जाए तो यह मृत्यु तुम्हारा स्वागत है। अरे सावित्री से सावित्री माई और सावित्री माई से सावित्री बाई बनी हुई है। ऐसे में दलित समाज के मरीजों को हाथ लगाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में मैंने एक 11 साल के बच्चे को उठाकर अपने पीठ पर लाद कर उसे अस्पताल ले गई। ऐसे में
प्लेग मुझे भी हुआ। ऐसे में प्लेग मुझे भी हुआ। यशवंता मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, माई, प्लेग की आखिरी इंजेक्शन है, किसे दूं? माई, प्लेग की आखिरी इंजेक्शन है, किसे दूं? मैंने कहा, बेटा यशवंता, इस बच्चे को दे दो, इसने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ के दे दो। मेरे आज्ञाकारी यशवंता ने मेरी बात मानी। आंसुओं से भरी उसकी आंखें मैंने देखी थी। हे मृत्यु, मुझे बस एक क्षण दे दे, मेरे सभी साथीदारों को मुझे याद करने दे। शेठ जी, आप आ गए? यशवंता, देखना, शेठ जी आ गए। शेठ जी, शेठ जी, शेठ जी। आखिर बुधवार तारीख 10 मार्च 1897 के दिन ज्ञानदीप हम सबके हाथों में देकर क्रांति ज्योति बुझ गई। परंतु यह क्रांति ज्योत हमेशा हमारे मन में ज्ञान के तेजस्व में जगमगाती रहेगी, जगमगाती रहेगी, जगमगाती रहेगी।